स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ब्रांड न्यू मानवा और उसका नाम है ओवरलॉर्ड ऑफ इंसेक्ट। चैप्टर की शुरुआत में नरेटर बता रहा था 300 साल पहले हेवेंस अपीयर हुआ था और उसके साथ कई सारे रिलम और डंजन पृथ्वी पे आ गए थे और उनमें से कई सारे ताकतवर मॉन्स्टर भी बाहर आए थे। उन्होंने लगभग पूरी दुनिया के लोगों को मार ही दिया था, लेकिन कुछ समय बाद अवेकन भी अपीयर हुए थे पृथ्वी पर और इसको एक नया नाम दे दिया गया, जॉब चेंजर। जो भी जॉब चेंजर से आया था वो भी काफी ताकतवर था। वो आसानी से उन मॉन्स्टर से लड़ने लगा और उनको मारने भी लगा, जिससे हमारी पृथ्वी बच गई और उन लोगों ने मॉन्स्टर से लड़ाई करना शुरू रखा और वो नई नई सीक्रेट इलम में जाके वेल्थ और मार्शल आर्ट सीखने लगे। फिर अलग अलग देशों ने अपने अवेकंड के साथ काम करना स्टार्ट कर और उन्होंने 18 साल की उम्र से ज्यादा बच्चों के टेस्ट लेना शुरू कर दिया और उनके अंदर भी देखने लगे कि वो अवेकन हो सकते हैं कि नहीं। उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है किसी स्कूल की सेरेमनी में, जहाँ पर जॉब चेंज हो रही थी बच्चों की। वहाँ अनाउंस किया जा रहा था, वेंग वी थर्ड ईयर क्लास टू फेल, लीव वी थर्ड ईयर क्लास टू अवेकन सक्सेसफुली स्वॉर्ड्समैन, वेंग हाउ थर्ड ईयर क्लास टू अवेकन सक्सेसफुली क्राफ्टर। फिर हमको इनकी क्लास के बारे में बताया जाता है। इनकी 3 क्लास होती हैं, कॉम्बैट, सपोर्टर एंड क्रिएशन। फिर हमको इन क्लास के बारे में बताया जाता है कि कॉम्बैट वाली क्लास को तो हर कोई पाना चाहता है और सबकी ड्रीम क्लास और कोई नहीं क्रिएशन है, और जो भी लड़ाई करना नहीं जानता उसको यहाँ पे सब लोग नीची नजरों से देखते हैं। फिर हमको पैनल दिखाया जाता है, एक लड़का खुश हो रहा था और बोल रहा था मैं एक मैजिकल स्वॉर्ड्समैन बन गया, और उधर ही दूसरा वाला रो रहा था मैं फाइट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे हीलिंग क्लास मिली है। फिर अपनी क्लास को भी अलग अलग तरीके में डिफाइन करा गया है, कॉमन, रेयर, सीक्रेट एंड डिवाइन में। उतने में ही लड़का एक बोलने लगता है, देखो वहाँ पे जियान चेन, ये तो अपने कॉलेज का टॉपर है। और दूसरा बोलने लगता है कि ये अवेक हुआ है और साथ में मुझे लगता है कि ये डिवाइन रैंक पे है। ये इतना रेयर है कि पिछले 100 सालों में अभी तक कोई भी डिवाइन रैंक का अवेकन नहीं हुआ। फिर वहाँ पे बच्चे बात करने लगते हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या डिवाइन रैंक है। उसके बाद अपने मेन कैरेक्टर की क्लास कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद वहाँ पे एक बड़ा सा ट्री आ जाता है और उस ट्री की वजह से पूरा हेवेंस एंड अर्थ दोनों शेक करने लगते हैं, क्योंकि अपना मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। पीछे से एक टीचर आता है और उसके तारीफ के पुल बांधने लगता है और बोलता है, तुम कितने अच्छे बच्चे हो, तुम हमारे स्कूल के एक पिलर बनोगे। और साथ में बोलता है कि मुझे पता था तुम अवेक हो गए कॉम्बैट क्लास में, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम डिवाइन रैंक में जाके अवेक हो गए। चलो मुझे बताओ तुम्हारी कौन सी क्लास है। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि प्रिंसिपल सर, मैं कॉम्बैट क्लास में अवेक नहीं हुआ। इतना सुनते ही टीचर को शौक लग जाता है और बोलने लगता है, क्या तुम सपोर्ट क्लास में हुए हो। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है, सर मैं अवेक हुआ हूँ क्रिएशन क्लास में, वो भी डिवाइन रैंक स्पिरिचुअल मास्टर। मेरा टैलेंट है कि मैं प्लांट को उगा सकता हूँ और साथ में छोटे मोटे मॉन्स्टर को भी बना सकता हूँ मैं। इतना सुनते ही अपना प्रिंसिपल और ज्यादा शौक में हो जाता है और बोलने लगता है, ये तो उससे भी बेकार है, तुम डिवाइन रैंक पे होने के बाद भी तुम्हें कोई कॉम्बैट क्लास नहीं मिली, क्रिएशन क्लास में तो कोई भी लड़ाई नहीं कर सकता, कितनी यूजलेस है ये तुम्हारी क्लास। फिर पीछे से उसका बॉडीगार्ड बोलने लगता है, सर तो क्या हो गया, ये लड़ाई नहीं कर सकता, ये अभी भी स्पिरिचुअल मास्टर है, वो भी डिवाइन रैंक का, ये अपने रिसर्च फील्ड में काफी सारी मदद कर सकता है क्योंकि इसके पास काफी ताकत है। फिर वो बॉडीगार्ड अपने मेन कैरेक्टर से बोलने लगता है, तुम दिक्कत मत लो, प्रिंसिपल तुमको एक रिकमेंडेशन लेटर दे देंगे जिसको तुम जाके रिसर्च लैब में जाके दे देना, उससे तुम्हें वहाँ जॉब मिल जाएगी आसानी से। इतना सुनते ही अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है, थैंक यू सर। इतनी सारी बात होने के बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है, ठीक है सर, फिर मैं यहाँ से जाता हूँ। अपना मेन कैरेक्टर वहाँ से जा रहा था और उसकी ही क्लास के बच्चे उसका मजाक बनाने लगते हैं, इसको देखो, ये डिमांड रैंक पे होने के बाद भी ये क्रिएशन क्लास में हुआ है, क्या फायदा इसका इतने सारे सब्जेक्टों में फर्स्ट आने का, जबकि इसको क्रिएशन क्लास ही मिलने वाली थी। फिर बच्चे उसको और मजाक बनाते हुए बोलने लगते हैं, हमने इतना फिनोमेना देख लिया, वो ही काफी है, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। अब हम देखते हैं ये कब तक ऐसे एक्ट करता है जैसे कि ये यहाँ का किंग है। इस बात से तो अपने मेन कैरेक्टर कोई फर्क ही नहीं बैठता और वो सोचने लगता है, क्या बुराई है अपनी क्रिएशन क्लास में। फिर अपने हीरो की सिस्टम नोटिफिकेशन को दिखाते हैं, तुम चाहो तो इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हो, चलो आगे बढ़ते हैं। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है, ये मैच कर रहा है मेरे साथ परफेक्टली। थोड़ा सोचने लगता है और बोलने लगता है कि मेरा
नाम जीएन चेन है। मैं यहाँ पे रिकार्नेट हुआ हूँ। जब मैं अपनी दुनिया में मर गया था उसके बाद मैं यहाँ आके अवेक हुआ और मैंने यहाँ आके देखा यहाँ पे चारों तरफ डंजन और मॉन्स्टर हैं। यहाँ पे तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा जब तुम जाके सरवाइव करोगे। और मैं यहाँ रिबॉर्न भी हुआ एक ऑर्फन में। वहाँ वैसे ही सरवाइव करना बहुत मुश्किल है पर मैंने ट्राई करा। मैं जब तक अपनी तैयारी करता रहा जब तक मैं 18 का ना हो गया। और ये वाला सिस्टम मुझे 1 महीने पहले ही मिला था। जब मुझे मिला था मैंने सोचा कि ये इंसेक्ट रेस कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। इतने सालों से ये हमारी पृथ्वी पर हमला करते रहते हैं और नुकसान करते रहते हैं। और मैंने सुना था कि पिछली बार नेचुरल क्लैमिटी आई थी तो हमारे 12 किंग में से 9 मर गए थे ह्यूमन रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए और उन इंसेक्ट को सील करने के लिए। इस वर्ल्ड में ताकत ही सब कुछ है और उसके अलावा कुछ नहीं। इस चक्कर में मैं भी ताकतवर बनूंगा। और अपना मेन कैरेक्टर बोलता है ओपन सिस्टम। जैसे ही वो बोलता है वो कहीं पे टेलीपोर्ट हो जाता है। अपना मेन कैरेक्टर चारों तरफ देखने लगता है और सोचता है कि मुझे लगता है मैं अपने कॉन्शियस में हूँ। जब अपना मेन कैरेक्टर चारों तरफ देखने लगता है और उसको एक ट्री दिखता है और वो सोचने लगता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरा टैलेंट एक ट्री होगा। फिर उसके बाद अपने मेन कैरेक्टर को और सारी नोटिफिकेशन आने लगती है। इन नोटिफिकेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, चाहो तो पॉज करके पढ़ लो। फिर अपना मेन कैरेक्टर सोचने लगता है ये कितना अच्छा सिस्टम है, इसने पूरा ही पहले से एनालाइज कर लिया और मुझे बता भी रहा है और साथ में मेरी एबिलिटी और मेरे सारे ड्रॉबैक भी बताता है। ये कितना अच्छा सिस्टम है। उतने में ही सिस्टम में एक नोटिफिकेशन और आता है और सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए बोलने लगता है कि अब तुम समन कर सकते हो मदर ऑफ इंसेक्ट को। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है समन। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है मदर इंसेक्ट हैज बीन समन। फिर अपने मेन कैरेक्टर के चारों तरफ ब्लैक कलर का ऑरा छाने लगता है और अपना मेन कैरेक्टर सोचने लगता है ये कितना पावरफुल है। जैसे ही मदर ऑफ इंसेक्ट अपीयर होती है अपना मेन कैरेक्टर सोचने लगता है ये कितनी बड़ी हो और सच में ये कुछ ज्यादा ही बड़ी है। फिर मदर ऑफ इंसेक्ट अपने मेन कैरेक्टर को बोलने लगती है कि लिटिल नाइन लाइट मास्टर। फिर एक नोटिफिकेशन आती है और उसमें लिखा था कि तुम्हारी ग्रोथ 10% बढ़ गई है और तुम्हारा टैलेंट है कि तुम किसी को सेक्रीफाइस करके इसको अपग्रेड कर सकते हो। तुम्हारा पहला अपग्रेड फ्री है, तुम्हें कोई सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। इतना पढ़ते ही मेन कैरेक्टर बोलने लगता है चलो पहला वाला तो फ्री है ना। फिर वो बोल देता है लेट्स अपग्रेड। फिर अपना मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि ये मदर ऑफ इंसेक्ट कितनी बड़ी है, इसको कितना डिफिकल्ट होगा एक नए फॉर्म में आने के लिए। फिर उसके बाद उसके चारों तरफ ग्रीन कलर का ऑरा आने लगता है। उससे भी अपने मेन कैरेक्टर को दिक्कत होती है और उसके बाद मदर ऑफ इंसेक्ट पूरी तरह से मैनिफेस्ट हो जाती है और अपग्रेड भी। और वो एक ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और उसके स्किल्स दिखाए जाते हैं। चाहो तो इसको पॉज करके पढ़ लेना। उसको देख के अपना मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है। उतने में ही वो अपने मेन कैरेक्टर के गले बढ़ जाती है और बोलने लगती है मास्टर लिटिल नाइन। उसके गले मिलते ही अपना मेन कैरेक्टर सोचने लगता है ये तो अनएक्सपेक्टेड था। फिर उसके बाद उसी के सिर पे एक मैसेज आता है और उसमें लिखा हुआ था इसके स्किल्स पॉइजन वेरियर फीड रेज यूनाइटेड और उसकी डिवार्विंग वैल्यू जो कि अभी 0 थी। फिर अपने मेन कैरेक्टर के सामने भी एक मैसेज आ जाता है और उसको देख के वो सोचने लगता है कि ये कितनी अच्छी बात है, मुझे स्पिरिचुअल मास्टर वाली क्लास मिली है, इसकी मदद से मैं अपनी मदर ऑफ इंसेक्ट को अलग अलग इंसेक्ट डिवावर करा सकता हूँ। अगर ये अपग्रेड होगी खाना खाने के बाद तो मैं भी अपग्रेड हो जाऊंगा ऑटोमेटिक। ये परफेक्ट है मेरे लिए। अगर ऐसा सबके पास हो तो किसको चाहिए कॉम्बैट क्लास। और वो सोचने लगता है कि ऐसा चलता रहा तो कितना आसान है, मैं इसको इंसेक्ट खिलाता रहूंगा और मैं भी ताकतवर बनता रहूंगा और साथ में ये भी। उतने में अपने मेन कैरेक्टर को एक मैसेज याद आता है और वो सोचने लगता है कि सिस्टम ने मुझे वो वाला मैसेज क्यों दिखाया एवेस कैस्ट्रोफी ऑफ द वर्ल्ड क्लेमिटी। और इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी इन्होंने और मुझे बस आधा ही मैसेज देके छोड़ दिया। चलो इस बात को तो छोड़ो, पहले मुझे अपने क्रिएशन क्लास को दूसरों से छुपाना पड़ेगा और मैं धीरे धीरे करके ताकतवर बनूंगा। उसके बाद मैं लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। लेकिन मुझे लोगों को शो ऑफ करने में मजा आता है। मुझे ऐसा कोई चाहिए जिसको मैं अपनी पावर दिखा सकूं। उसके बाद अपनी मदर ऑफ इंसेक्ट को और अपने मेन कैरेक्टर को कुछ महसूस होता है और वो बोलने लगती है मास्टर यहाँ पे कोई आया हुआ है, कोई थ्रेट है यहाँ पे। उतने में ही अपने मेन कैरेक्टर की आंख खुल जाती है और उसके सामने एक बंदा खड़ा होता है और वो आके बोलने लगता है क्या तुम वही स्टूडेंट हो जिसने अभी ये फिनोमिना करा था जो कि पूरी सिटी में दिख रहा था। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है हाँ। फिर वो सोचता है इसका लेवल कम से कम मास्टर लेवल का होगा या उससे भी ज्यादा, ये मुझे क्यों देख रहा है। उतने में ही उस पर्सन ने अपना ऑरा चारों तरफ फैला दिया। उसको देख के चारों तरफ लोग बात कर रहे थे इसमें कितना सारा ऑरा है, इसके ऑरे से ही काफी सारे लोग डर रहे हैं और ये किस लेवल का होगा
ये भी किसी को नहीं पता। और जब से ये आया है ये कंटिन्यूअसली अपना प्रेशर चारों तरफ फैलाने में लगा है और वो अपना प्रेशर बढ़ाते ही जा रहा था और अपना मेन कैरेक्टर सोचने लगता है क्या ये मुझे टेस्ट कर रहा है। उतने में ही उसकी मदर ऑफ इंसेक्ट बोलने लगती है, मास्टर मुझे इससे थ्रेट महसूस हो रहा है, क्या मैं इसको खा सकती हूँ। इतना सुनते ही अपना जैंग शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है क्या ये इसको डिवावर करने वाली है। उतने में ही उसको काफी सारे नोटिफिकेशन आ जाते हैं, उनमें भी लिखा होता है कि मदर ऑफ इंसेक्ट इनको खाना चाहती है और वो भी अपना प्रेशर रिलीज करता है। और ये प्रेशर मदर ऑफ ड्रैगन ने रिलीज करा था, ना कि अपने जेंग ने। उसको देख के सारे सोचने लगते हैं क्या पावर है इसमें। जेंग सोचने लगता है कि जब मदर ऑफ इंसेक्ट की डिवार्विंग वैल्यू कम होती है तो वो और ज्यादा अग्रेशन में आ जाती है। मुझे इसको जल्द से जल्द शांत करना पड़ेगा और कुछ नहीं तो इसको कुछ खिलाना ही पड़ेगा। और इधर ये इंसान ये मुझे आया था टेस्ट करने के लिए, लेकिन इसने मदर ऑफ इंसेक्ट को गुस्सा दिला दिया। अब वो ट्रिगर हो गई है और वो इसको खाना चाहती है। उतनी में ही एक मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है तुमने मदर ऑफ इंसेक्ट को सप्रेस कर दिया है। फिर अपना जेंग सोचने लगता है कि मैंने इसको सप्रेस कर दिया। फिर वो सामने खड़ा हुआ बंदा बोलने लगता है कि तुम ट्रूली वर्दी हो एक डिवाइन रैंक के, तुम्हारा फ्यूचर लिमिटलेस है और तुमने इतनी जल्दी मेरे अटैक का काउंटर अटैक भी कर दिया, वो भी इतनी जल्दी, तुम अभी अभी तो अवेक हुए हो। और जैंग घबराते हुए उससे पूछने लगता है कि मुझे माफ करना लेकिन तुम हो कौन। फिर वो बताने लगता है मैं जी जैंग हूँ, लीडर ऑफ नाइट वॉच का। मैं तुम्हारे पास आया हूँ अपना स्टूडेंट बनाने के लिए, तुम क्या नाइट वॉच को ज्वाइन करोगे। उतने में ही जैंग सोचने लगता है ये आया है नाइट वॉच से। फिर इसके बारे में बताया जाता है नाइट वॉच के बारे में। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, इसमें ये बताया जाता है कि जब भी कोई डंजन खुलता है तो सबसे पहले इंस्पेक्शन करने के लिए और कोई नहीं नाइट वॉचमैन जाते हैं और वो जाके चारों तरफ देखते हैं कोई ताकतवर डीमन तो नहीं है। फिर वो बाहर आके बताते हैं कि कौन सा डीमन है और कौन से रैंक का है। इनको सबसे पहले जाकर लड़ना पड़ता है। ज्यादातर लोग इसमें जाना नहीं चाहते, लेकिन मेरी बात अलग है क्योंकि मुझे वैसे ही डीमन चाहिए। मैं अपनी मदर ऑफ इंसेक्ट को ये सब कुछ खिलाऊंगा, वो भी ताकतवर बनती रहेगी, साथ में मैं भी। ये मेरे लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए। मैं इसको ज्वाइन क्यों ना करूं। अगर मैं इसमें ज्वाइन हो गया तो मैं एक्सट्रीम सूटेबल हूँ इस जॉब के लिए। उतने में ही वो बंदा बोलने लगता है कि जो तुमने सुना होगा ना नाइट वॉच के बारे में, वो सारा आउटडेटेड हो चुका है। जब तक तुम आके ज्वाइन नहीं करोगे नाइट वॉच को, जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा। उतने में ही अपना जैंग हाथ मिला के बोल देता है ठीक है मैं ज्वाइन करूंगा नाइट वॉच को। जैसे ही जैंग हाथ मिलाता है वो सोचने लगता है ये सीरियस था। इधर जैंग सोच रहा था कि ये कोई जोक नहीं है, ये तो मेरी किस्मत है जब तुम मुझे आके मिले। और इसकी मदर ऑफ ड्रैगन को दिखाते हैं, वो अलग ही गुस्से हुए बैठी थी। वो चाहती थी वो इसको खा ले और साथ में वो गुस्सा भी थी और अनहैप्पी भी थी। उतने में जैंग वहां से मुड़ जाता है और बोलने लगता है कि मैं 3 दिन बाद नाइट वॉच के हेडक्वार्टर में जाके अपनी रिपोर्ट दे दूंगा। और वो बंदा सोचने लगता है कि मैंने सोचा था कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन ये कितनी आसानी से हो गया। मैं इससे तो पूछना भूल ही गया इसकी हिडन क्लास कौन सी है। चलो कोई नहीं, मैं इससे बाद में पूछ लूंगा। उतने में ही उसके पीछे एक बुड्ढा आता है। वो बुड्ढा और कोई नहीं 8th एल्डर है मार्शल आर्ट अकेडमी का। जैसे ही वो आता है वो बंदा बोलने लगता है कि तुम थोड़ा लेट हो गए। और वो एल्डर बोलने लगता है कहाँ है वो लड़का डिवाइन रैंक का जिसकी क्रिएशन क्लास है। इतना सुनते ही उस बंदे के होश उड़ जाते हैं। वो सोचने लगता है क्या ये क्रिएशन क्लास का था। और वो बुड्ढा अपनी फटी आंखों से उसको बोलने लगता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने एक क्रिएशन क्लास वाले लड़के को अपने नाइट वॉच में ऐड कर लिया। तुमको क्या लगा वो डिवाइन क्लास का है तो मतलब कॉम्बैट क्लास का ही है वो। इतने में बेचारे को शौक लगता है और बोलता है वेट अ मिनट, क्या वो सच में क्रिएशन क्लास का है, मुझे पता ही नहीं था। उसके बाद अपना सीन चेंज होता है सिटी में। फिर वहां पे कुछ लोग बात कर रहे थे। उतने में एक लड़की बोलने लगती है अंकल वैंग अपनी आवाज को थोड़ा कम करो वरना तुम मर सकते हो। कोई इधर आ गया ना अपन को ढूंढते हुए तो हम सब ट्रबल में फंस जाएंगे। उतने में ही उसके अंकल बोलने लगते हैं कि तुम्हें पता है ना तुम्हारे अंकल का वो हमेशा चलता ही रहता है। उतने में जैंग बोलने लगता है कोई बात नहीं अंकल वैंग। फिर अंकल वैंग बोलने लगते हैं वैसे भी मैंने सुना है काफी सारी कंपनियों को जरूरत पड़ती है क्रिएशन वाली क्लास की, तुम्हारे पास तो डिवाइन वाली है तो तुम काम आ जाओगे हमारे। वैसे भी वहाँ पे कुछ प्लांटों की जरूरत पड़ती है तो तुम आसानी से वो उगा सकते हो। उतने में जैंग बोलने लगता है थैंक यू आपा, आपने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, मैं आप सबकी मदद करूंगा और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर अंकल जैंग बोलने लगते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम
ऐसी छोटी मोटी बातों का एहसान नहीं जताते, और वैसे भी हम एक बिगिनर लेवल वाले डंजन में जा रहे हैं, तुम आसानी से वहां अंदर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैंग बोलने लगता है थैंक यू एक बार तुम सबको। इतने में ही नोटिफिकेशन आती है, उसमें लिखा था यू हैव कंप्लीट द टीम फॉर्मेशन, और अपना मेन कैरेक्टर अंदर एंटर करते हुए सोचने लगता है आखिरकार मैं इसमें आ ही गया। जैसे ही जैंग एंटर होता है वो चारों तरफ देखने लगता है और सोचता है कि ऐसा दिखता है क्या ये अंदर से। फिर उसकी एक नोटिफिकेशन आती है, उसमें लिखा था सीक्रेट रिलम मैचिंग कंप्लीट, सी रैंक। अपने जैंग को सी रैंक का डंजन मिला था और उसको ओपन कर दिया गया। फिर हमको इस डंजन के बारे में बताया जाता है कि इस डंजन के अंदर 100% ड्रॉप रेट है, इसके अंदर तुम्हें अच्छे इक्विपमेंट मिलेंगे और खूब सारे एक्सपीरियंस पॉइंट भी। जैसे ही सारे अंदर एंटर होते हैं अंकल सोचने लगते हैं अनडेड सोल्जर ये तो हायर रैंक है जिसमें हम रोज आते हैं। उतने में जैंग सोचने लगता है कि मुझे लगता है थोड़ी बहुत तो दिक्कत आएगी, और अंकल बोलने लगते हैं कि ये वाला डंजन कुछ ज्यादा ही पावरफुल है क्योंकि इसने जैंग की डिवाइन क्लास को रीड कर लिया, उसके बाद हम सबको यहाँ भेज दिया। यहाँ थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ पे अनडेड सोल्जर हैं। फिर एक लड़की बोलने लगती है अंकल वैन यहाँ कोई दिक्कत है क्या? फिर अंकल वैन बोलने लगते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, जब तक हम बड़े वाले में नहीं जाएंगे जब तक अपन को पता कैसे चलेगा, वैसे भी तो अपन रोज ही जाते हैं ना ऐसे डंजनों में। फिर वो तेज बोलता है कि जैंग मेरे पीछे ही रहना और अपने सारे इक्विपमेंट को तैयार कर लो, और जितनी भी इक्विपमेंट ड्रॉप हो उन सबको कलेक्ट करना स्टार्ट कर देना। उसके बाद उसके सामने से काफी सारे अनडेड सोल्जर आ रहे थे, उनको देख के वो उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और बोलने लगता है कि ये सी रैंक के मॉन्स्टर हैं, इतने भी ताकतवर नहीं जितने कि हम सोच रहे हैं। और वो अटैक कर देता है और बोलता है साउची मेरी पावर को एनहेंस करो। फिर वो पीछे से बोलती है ठीक है अंकल। फिर उसके बाद वो अपनी पावर को एनहेंस करने लगती है और साथ में अपने अंकल की भी। फिर अंकल की ताकत बढ़ जाती है। उसके बाद अंकल उनको गाजर मूली की तरह इधर उधर काटते रहते हैं। उनको मस्त अपना रैंक देख रहा था और सोच रहा था कि ये यहाँ रोज आते हैं इन मॉन्स्टर को मारने के लिए क्योंकि इनको सरवाइव करना है इस दुनिया में। इवन साउची हमेशा मेरी सपोर्ट करती रहती है, और उसके अपने घर में भी दिक्कत है क्योंकि उसको अपने भाई का इलाज कराना है उसकी आंख का। जब मैं ताकतवर बन जाऊंगा तब मैं एक अच्छा सा पेमेंट साउची को दे दूंगा जिससे वो अपने भाई की आंखों का इलाज करा सके। उतने में ही उसकी मदर ऑफ इंसेक्ट बाहर आ जाती है और बोलने लगती है मास्टर यहाँ काफी सारा ब्लड और इंसेक्ट है और मॉन्स्टर भी, क्या मैं इन सबको खा सकती हूँ? फिर जैंग बोलने लगता है कि क्या तुमने अभी से इनको सेंस कर लिया? चलो अच्छा है, चलो तुम्हारी पावर को टेस्ट करते हैं। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है पॉइजन बैरियर, और उसके हाथ में से पॉइजन बाहर आ जाता है और वो सीधा पॉइजन उन मरे हुए इंसेक्ट की बॉडी पे जाके गिरता है और उनको धीरे धीरे करके डिवावर करने लगता है। और उसकी मदर ऑफ ड्रैगन उसको थैंक्स बोल रही थी, और उसकी नोटिफिकेशन में भी दिखाते हैं कि उसकी डिवावर वैल्यू बढ़ती जा रही थी। वो सोच रहा था डिवावर वैल्यू कुछ स्लो बढ़ रही है। फिर जैंग सोचने लगता है कि अंकल जैंग और वो दोनों लड़कियां कितनी अच्छी पार्टनर हैं। वो केवल 1 साल से ही साथ में हैं और वो इतने एडवांस बन गए हैं कि वो अंदर तक जाते ही जा रहे हैं। वैसे मैं उनकी मदद कर सकता हूँ अपने पॉइजन से, लेकिन मुझे इसको अभी कंट्रोल करना पूरी तरह से आता नहीं, इनको भी दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से मैं उनके पीछे ही चलता हूँ और इन सारे मरे हुए मॉन्स्टर को मैं अपनी ड्रैगन ऑफ मदर को खिला दूंगा। उतने में ही उसकी ड्रैगन ऑफ मदर बाहर आ जाती है और बोलती है मास्टर मैंने कुछ सेंस करा है। फिर अपना मेन कैरेक्टर साइड से दिखता है, वहाँ पे काफी सारे डेड सोल्जर आ गए थे और उनके साथ एक लेवल 10 का शैडो लूकर भी आया था, और उसकी एबिलिटी दिखाते हैं लेवल 10 स्ट्रेंथ 20 एबिलिटी 15 डिफेंस 10 एंड स्टेमिना 5। उसको देख के जैंग सोचने लगता है कि शैडो लूकर ये काफी ताकतवर है, इसको मारना इतना आसान नहीं होगा, और इसका नाम लाल में इस वजह से दिख रहा है क्योंकि इसके स्टेट्स मेरे से काफी ज्यादा हैं। फिर उसके बाद अपने जैंग के स्टेट दिखाए जाते हैं। फिर वो सोचने लगता है यही तो टाइम है मेरी स्किल का टेस्ट करने का। फिर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और बोलता है मदर ऑफ इंसेक्ट मेरे हाथों के चारों तरफ मिस्ट में फैल जाओ। उतने में बोलती है ठीक है मास्टर। फिर जैंग के सामने से काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं, और जैंग सोचने लगता है आ जाओ तुम सबको मैं मारूंगा। उसके बाद अपना जैंग उनके पास घुस जाता है और एक एक करके उनमें हाथ लगाता रहता है और वो मरते रहते हैं।
हैं। जैसे ही वो उनको क्रॉस करता है वो सारे डेड सोल्जर सोचते हैं बस इसने हमको टच करा, फिर उसके धीरे धीरे करके जितने भी डेड सोल्जर थे उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद इधर इसके नोटिफिकेशन बढ़ते ही जा रहे थे, स्पेशल प्राइस 50+, स्पेशल प्राइस 50+। फिर जैंग सोचने लगता है कि इनको मारना कितना आसान था और इनको डिवावर भी मैंने कर लिया, अब मेरी डिवावर की वैल्यू और भी बढ़ गई है पहले से। फिर अपनी मदर ऑफ ड्रैगन बोलती है मास्टर मैं इन सबको अभी खा लूं। फिर जैंग घूमता है और देखता है इधर और भी आते जा रहे हैं, फिर वो बोलता है ठीक है तुम इन सबको खा लो। और अपना जैंग सोचने लगता है कि मुझे थोड़ी बहुत फिक्र हो रही है अंकल वैंग की, मुझे वहां जाके उनकी मदद करनी पड़ेगी, क्या तुम यहाँ रह के इन सबको मार सकती हो? फिर मदर ऑफ ड्रैगन बोलती है जी मास्टर मैं इन सबको यहीं मार दूंगी, तुम आगे जाओ। उसके बाद अपना सीन चेंज होता है, वहां पे आवाज आती है अंकल वैंग क्या तुमको चोट लगी है? फिर अंकल वैंग बोलने लगते हैं इतनी चोट तो मेरा नॉर्मल है, ये तो मैं हैंडल कर सकता हूँ। और वो सोचने लगते हैं कि इनका नंबर बढ़ते ही जा रहा है, मैंने सोचा था थोड़ा स्लो बढ़ेगा लेकिन ये कुछ ज्यादा ही स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। उतने में ही वो चिल्ला के बोलते हैं तुम दोनों यहाँ से निकलो, मैं यहाँ पे सब कुछ देख लूंगा। उतने में वो बोलने लगती है अंकल वैंग नहीं मैं नहीं जाऊंगी। उतने में ही अंकल वैंग के पीछे से एक मॉन्स्टर आ जाता है और उनको पता लग जाता है और वो सोचने लगता है गया मैं। उतने में ही अपने हीरो का हाथ आता और बोलता है पॉइजन मिस्ट, और वो अपनी पॉइजन उस मॉन्स्टर के चारों तरफ फैला देता है। और अंकल वैंग बोलने लगते हैं क्या तुम सब ठीक हो? फिर अपना हीरो बोलने लगता है अंकल वैंग क्या तुम ठीक हो? यहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर का नाम कहीं साउथ चैन है और कहीं जैंग, मैं हमेशा जैंग ही बोलूंगा। फिर अंकल वैंग बोलने लगते हैं जैंग तुम्हारी क्लास तो क्रिएशन क्लास थी ना? इधर अपना जैंग मस्त एक्शन मारते हुए उनके पास आ रहा था और बोलने लगता है कि मेरे पास एक हिडन क्लास भी है। और अपना जैंग बोलने लगता है कि मेरे पास एक हिडन पॉइजन मिस्ट स्किल भी है। और वो अंकल वैंग की तरफ देखता है और सोचता है ये काफी इंजर्ड हो गए हैं और साथ में मेरी दोनों सिस्टर भी इंजर्ड हो गई हैं। उनको वो बोलता है तुम अंकल वैंग के साथ निकलो, मैं यहाँ पे सबको संभाल लूंगा। फिर अंकल वैंग बोलने लगते हैं तुम्हारे पास डिवाइन क्लास है, इसका मतलब तुम इतने ताकतवर नहीं हो, तुम इनको संभाल नहीं पाओगे। फिर साथ में खड़ी हुई लड़की बोलने लगती है अंकल सही बोल रहे हैं, तुम इनको नहीं संभाल पाओगे। फिर अपना जैंग बोलने लगता है मैं फाइन रहूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर उसके बाद एक मैसेज पॉपअप होता है, उसमें लिखा था कि सारी कंडीशन फुलफिल हो गई है, अब डंजन बॉस आएगा। ये बात बोलने के बाद अपना हीरो वहाँ उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए मुड़ जाता है और पीछे अंकल वैंग बोलते हैं नहीं तुम नहीं जाओगे। फिर वो लड़की बोलने लगती है अंकल वैंग वो लड़का ऐसा नहीं है, वो वहाँ संभाल लेगा, तभी उसने हमको बोला है, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और अंकल जैंग ने अपनी तलवार को जैंग की तरफ फेंक दिया और बोले कि इसको मुझे बाद में लौटा देना। फिर अपना जैंग उस तलवार को पकड़ लेता है, उसकी वजह से उसकी स्पीड में 25%, स्ट्रेंथ में 30% एंड अटैक स्पीड में 2% बढ़ जाते हैं। और जैंग सोचने लगता है कि मैं अंकल वैंग की स्वॉर्ड को यूज करते हुए अपने पॉइजन मिस्ट को ज्यादा एरिया में फैलाऊंगा और इनको जल्दी मारूंगा। उसके बाद अपना जैंग पागलों की तरह जिगजैग पोजीशन में उनको काटे जा रहा था और काटते हुए सोचने लगता है कि मैंने टॉप करा था अपने पूरे स्कूल में, और बात रही तलवार चलाने की वो भी मुझे आती है। इधर जैंग उन लोगों को मारे जा रहा था, ऊपर से उस पर कोई अटैक करता है और उसको आता हुआ अपना जैंग महसूस कर लेता है। उसके बाद वो उससे बचता हुआ वहां से कूद जाता है। उतने में भी उस मॉन्स्टर की स्पीड ज्यादा थी, वो भी वहां से गायब होकर जैंग पे अटैक करता है। जैंग अपनी तलवार बीच में ले आता है पर बेचारी की तलवार टूट जाती है और वो जैसे ही वो पीछे जाके पूरी तरह से रुकता है वो सोचने लगता है कि क्या ये डंजन बॉस है, ये कितना ताकतवर है, मैंने सोचा नहीं था। फिर उसको याद आता है कि वो तलवार तो टूट गई और सोचने लगता है अंकल वैंग को मैं बाद में क्या बताऊंगा। फिर उस मॉन्स्टर का नाम बताते हैं लीडर ऑफ अनडेड सोल्जर, उसका लेवल 15 था। फिर वो अपनी स्पीड से वहां से गायब होते हुए फिर से जैंग पे अटैक करने की कोशिश करता है। जैंग बड़ी मुश्किल से नीचे बचता है। उसके बाद वो बुलाता है मदर ऑफ इंसेक्ट को, जैसे ही वो आती है वो अपने एक हाथ से उसकी तलवार को पकड़ लेती है और वो बोलते हैं मास्टर क्या मैं इसको मार सकती हूँ? फिर जैंग बोलता है क्यों नहीं, तुम इसको मार दो। फिर वो उस तलवार को अपने हाथ से ही तोड़ देती है, फिर अपने वो पावर को दिखाती है जो कि उसने अभी गैदर करी है। वो डंजन बॉस में मदर ऑफ इंसेक्ट पे हमला करने लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मदर ऑफ इंसेक्ट को। वो उसको आसानी से हराते हुए पहले उसकी एक हाथ को काटती है और दूसरे पल ही उसका सिर पकड़ के उखाड़ देती है और वो सर वो जैंग के आगे जाके दिखा देती है। और जैंग सोचने लगता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये इतनी जल्दी उसको हरा देगी। जैसे ही वो उसको मार के जैंग के पास
जाती है उतने में ही उस एक ब्लू कलर का क्रिस्टल बीच में अपीयर हो जाता है और वो ऊपर उसको देख के जैंग सोचने लगता है कि ये क्रिस्टल के चारों तरफ इतना ऑरा क्यों आता जा रहा है। फिर उस क्रिस्टल के चारों तरफ ब्लू कलर का ऑरा आने लगता है और जो भी मरे हुए मॉन्स्टर थे उन सबको एक जगह इकट्ठा करके एक नया मॉन्स्टर बन जाता है। वो लेवल 20 का होता है और उसका नाम टायरेंट ऑफ अनडेड सोल्जर था। उसको देख के जेंग सोचने लगता है कि एक नया मॉन्स्टर बन गया, मुझे ये मत कहना कि इसकी रियल बॉडी वो क्रिस्टल थी। फिर वो मदर ऑफ ड्रैगन को कमांड देता है और बोलता है इस क्रिस्टल को तोड़ दो इसकी बॉडी से। ये वाला ऑर्डर सुनते ही मदर ऑफ इंसेक्ट भी उस बॉस पे हमला करने लगती है और उससे बचते हुए उस पे चारों तरफ से हमला करने लगती है और साथ में वो भी हमला कर रहा था। वो अपनी लकड़ी को घुमाई जा रहा था, इधर मदर ऑफ इंसेक्ट उस पर अटैक करी जा रही थी। इधर जेन सोच रहा था कि इसकी इतनी बड़ी बॉडी होने के बाद भी ये कितना फास्ट है, ये आसानी से सारे अटैक को अवॉइड भी कर रहा है, मुझे खुद सोचना पड़ेगा। फिर वो सोचने लगता है कि क्या मैं यूटिलाइज करूं अपनी प्लांट का। वो बेचारा इतना सोच ही रहा था, फिर वो सोचता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सब कुछ सोचूं और अपना टाइम वेस्ट करूं, मुझे ये ट्राई करना ही पड़ेगा। जेंग ये सोच ही रहा था और वो सामने देखता है कि इस मॉन्स्टर की अटैक की पावर बढ़ती जा रही है हर एक अटैक के साथ, लेकिन एक इसकी कमी भी है, जितनी इसकी पावर बढ़ती जा रही है उतना ही ये पागल होता जा रहा है और इसको मारना भी आसान होगा। मैंने चारों तरफ कैलकुलेशन कर ली है। उतने में ही वो अपना लकड़ी को लेकर जेंग को मारने के लिए भी तैयार था और जेंग सोचता है कि यहाँ पे चारों तरफ रूट्स हैं। इधर मदर ऑफ इंसेक्ट को दिखाते हैं, वो भी चारों तरफ से घूमते हुए उस पर अटैक कर रही थी और वो डंजन बॉस भी उस पर अटैक कर रहा था। और जेंग सोचने लगता है कि मुझे अपना टैलेंट को यूज करना पड़ेगा, अगर टाइम ज्यादा बीत गया तो मैं दिक्कत में आ जाऊंगा, मुझे इसको अभी के अभी रोकना पड़ेगा। फिर वो अपने टैलेंट को चालू करता है और बोलता है ग्रोथ एक्सेलरेशन। जैसे ही वो जो बोलता है चारों तरफ ग्रीन कलर का ऑरा फैल जाता है और जितने भी रूट्स उस जमीन पर फंसे हुए थे वो सारे रूट्स उस डंजन बॉस के शरीर में जाके लगते हैं और उसको एक जगह रोक देते हैं। उसके बाद जेंग बोलता है मदर ऑफ इंसेक्ट जाके इसको खत्म कर दो। फिर वो बोलती है यस मास्टर और वो उस पर जाके अटैक कर देती और वो इतना पावरफुल अटैक करती है उसके सिर पे कि एक बार में उसका सिर ही वहां से निकाल के फेंक देती है। फिर वो सोचता है कि मैंने सही सोचा था कि मैं अपने इस स्किल को ढंग से यूज करूंगा तो मैं भी एक अच्छा रोल निभा सकता हूँ किसी भी बैटल में। फिर जो कि अपने जेंग ने जो स्किल यूज करी थी उसका काउंटडाउन पीरियड चालू हो गया 8 घंटे का। फिर थोड़ी देर में उस मॉन्स्टर के शरीर में से वही वाला ब्लू कलर का कोर बाहर आ जाता है और उसको जेंग पकड़ लेता है और सोचने लगता है कि इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद वो उसको तोड़ देता है। फिर उसको काफी सारी नोटिफिकेशन आने लगती है, सी रैंक सीक्रेट रिलम कंप्लीट। फिर उसके बाद उसके सारे कैलकुलेट करी जाती है कंट्रीब्यूशन को। फिर थोड़ी देर बाद कैलकुलेट करा जाता है कंट्रीब्यूशन को। फिर उन सब का कंट्रीब्यूशन दिखाया जाता है कि जेंग ने कितना मारा, अंकल वेंग ने कितना मारा और उन लड़कियों ने कितने डेड मॉन्स्टर को मारा। उसके बाद एक हेवनली सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और बोलता है कि इनमें से तुम कोई सा रिवॉर्ड ले सकते हो। फिर उसके सामने काफी सारी इक्विपमेंट आ जाते हैं और वो उनको पकड़ के देखने लगता है। पहले वो एक डैगर को पकड़ता है जिससे उसकी 50% अटैक पावर बढ़ेगी और उसके साथ 5% स्पीड। उस डैगर को लेने के बाद वो सोचने लगता है मैं इसको अंकल वेंग को दूंगा कंपनसेशन के नाम पे। फिर वो उन सारे इक्विपमेंट की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है क्या इनमें से कोई ऐसा एक भी है जो कि क्रिएशन क्लास के लिए सूटेबल रहेगा, चलो ट्राई करते हैं। फिर वो एक एक करके सारे ट्राई करता है। जैसे ही वो एक हैमर को बाहर निकालता है, वो हैमर कुछ ज्यादा ही भारी था, वो जमीन में गिर जाता है और चारों तरफ फ्लोर भी तोड़ देता है। फिर उसके स्टैट्स दिखाए जाते हैं। पहले उसका नाम कॉल ऑफ द किंग, स्ट्रेंथ उसके 100+, एजिलिटी 100+, एट्रीब्यूट 10%, चेंज ऑफ ट्रिगर 5 टाइम मोर क्रिटिकल डैमेज। उसको देखने के बाद वो सोचने लगता है ये कितना भारी है। वो इतना सोच ही रहा था, उतने में ही सारे एक्सपीरियंस पॉइंट सबको बढ़ जाते हैं। फिर वो उसको आसानी से उठा देता है। अब मेरे सारे एट्रीब्यूट 20% इंक्रीज हो गए हैं, अब मैं इसको आसानी से उठा सकता हूँ। अगर मैं इसको आसानी से उठा सकता हूँ तो मदर ऑफ इंसेक्ट का पैसिव स्किल भी तो बढ़ी होगी लेवल 6 तक, वो भी ताकतवर हो रही है मेरे साथ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कॉम्बैट एबिलिटी और मेरा लेवल एक साथ बढ़ेगा।
जिसमें मेरा ही फायदा है। उतने में ही उसकी मदर ऑफ इंसेक्ट आ जाती है और बोलती है, मास्टर क्या मैं इन सबको खा लूं? फिर जैंग बताने लगता है कि तुम इनको नहीं खा सकती क्योंकि ये सारी चीजें वैंग और उनको मिलेंगे, वो इनको बेच के कुछ पैसे लेंगे और वो उन पैसों से खाना खाएंगे। वैसे भी तुम इनको खाओगी तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। ये सारी चीज बेचारा उसको एक्सप्लेन कर रहा था, उधर उसका मुंह बन रहा था बच्ची की तरफ। फिर वो साइड से बताती है कि क्या मैं इसको खा सकती हूँ? फिर जैंग उसकी तरफ मुड़ जाता है और सोचने लगता है कि मैं इसके बारे में तो भूल ही गया, ये लास्ट वाला बॉस कुछ ज्यादा ही बड़ा था। अगर ये इसको डिवावर कर लेगी तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, ये तो मेरे बहुत सारे काम में आएगी। फिर जैंग बोलने लगता है, तुम इन सबको खा सकती हो। और वो सोचने लगता है कि ये डंजन बॉस कुछ ज्यादा ही बड़ा है मदर ऑफ इंसेक्ट के लिए। मुझे लगता है कि ये अपना पॉइजन मिस्ट का इस्तेमाल करेगी इसको खाने के लिए, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। वो वहां पहुंच जाती है और अपना मुंह खोलती है और बोलने लगती है, आई एम डिगिंग इन, और ये बार बार बोलते हैं। उसके बाद वो अपने ट्रू फॉर्म में आ जाती है और उसका ट्रू फॉर्म कुछ ज्यादा ही बड़ा था उसके कंपैरिजन में फाइनल बॉस के में। उसको देख के वो बेचारा डर जाता है और सोचता है कि ऐसे करेगी इसको डिवावर। तो मदर ऑफ इंसेक्ट अपना मुंह खोलती है और एक बार में उसको खा जाती है। और उसको खाता हुआ देख जेन सोचने लगता है, ये कितनी आवाज कर रही है, ये तो अच्छी बात है कि हम सीक्रेट रिलम में है, वरना पूरी सिटी में पता लग जाता कि यहाँ पे कोई डीमन आ गया है। उतने में ही वहाँ पे सिस्टम नोटिफिकेशन आ जाती है। फिर उसके डिवाइवर वैल्यू 100 से बढ़ने लगती है। उसको देख के जेन सोचने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन ये काफी स्पीड से बढ़ रही है, ये तो अच्छी बात है। बॉस के शरीर को खाने से इसकी पावर जल्दी बढ़ेगी। मुझे ऐसे ही काफी सारे बॉस को ढूंढना पड़ेगा इसको खिलाने के लिए। उतने में ही उसको पीछे से महसूस होता है कदमों की आवाज। वो सोचने लगता है कि कोई आ रहा है। इधर एक नया नोटिफिकेशन आता है, उसमें करंट डिवावर वैल्यू लिखी हुई थी, बस थोड़ी बहुत ही बची हुई थी। इधर जैन घबरा जाता है और बोलता है, मदर ऑफ इंसेक्ट तुम अपने पुराने वाले रूप में आ जाओ। इधर वो फनी सा चेहरा बनाते हुए बोलती है, यस मास्टर मैं अभी आ जाती हूँ, पहले मैं इसको खा तो लूँ पूरी तरह से। जैसे ही अंकल जैंग और वो सारे आते हैं और वो बोलने लगते हैं, क्या तुमने इसको क्लियर कर लिया और हमको कितने सारे इक्विपमेंट मिले हैं तुम्हारी वजह से। जैंग अंकल बैंक से माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने आपकी शॉर्ट को तोड़ दिया। अंकल वैंग बोलने लगते हैं, कोई बात नहीं, तुमने जान पूछ के नहीं तोड़ा, वैसे भी तुमने मुझे ये वाली नई तलवार दे दी है, ये भी उससे काफी बढ़िया है, बल्कि ये डैमेज ज्यादा करेगी। इधर वो लड़की बोलने लगती है, जो तुमने मुझे ये नेकलेस दिया है ये काफी रेयर है, इसको मैं बाहर जाके बेचूंगी तो मुझे काफी सारे पैसे मिलेंगे। फिर दूसरी वाली लड़की बोलती है, तुमने कितनी आसानी से इस बॉस को हरा दिया। फिर अपना जैंग भोली सूरत बनाते हुए बोलने लगता है कि मेरा पॉइजन काम कर गया है इन मॉन्स्टर पे, इस वजह से मैं इनको इतनी आसानी से हरा दिया। उतने में जैंग सोचने लगता है कि वैसे भी मैंने ये वाले रिलम को तो क्लियर कर लिया, अगर मैं इसको दोबारा करने जाऊं तो ये रिफ्रेश नहीं होगा। मुझे दूसरा बॉस चाहिए जो कि मैं अपनी मदर ऑफ इंसेक्ट को खिला सकूं, उससे उसकी डिवावर वैल्यू नेक्स्ट लेवल जा सके और वो अपने जैसे को और बना सके। मुझे नया बॉस ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं मिला तो मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा वाइल्डनेस में। अंकल वेंग बोलते हैं कि जैंग तुम अभी जा रहे हो रिसर्च डिपार्टमेंट में, तुम अभी तक लेवल 1 पे हो और तुमने साथ में अभी से एक डंजन बॉस को इतनी आसानी से मार दिया। जब तुम फ्यूचर में हायर लेवल पे जाओगे तो तुम आसानी से किसी को भी मार सकते हो और तुम आगे जाके अच्छा ही करोगे। इतना सुनते ही जैंग बोलने लगता है, अंकल वेंग मैंने आपसे पहले नहीं कहा था क्योंकि आप डर जाते, मैं रिसर्च सेंटर नहीं जा रहा, मैं नाइट वॉच को ज्वाइन कर लिया। इतना सुनते ही अंकल वैंग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुमने नाइट वॉच को ज्वाइन कर लिया? और वो इस पे चिल्लाने लगते हैं और वो बेचारा अपना सिर खुजाते हुए बोलने लगता है, मुझे 3 दिनों के अंदर अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, इस चक्कर में मैं जा रहा हूँ वाइल्डनेस में और अपना मैं लेवल बढ़ाऊंगा। इतना सुनते ही वो तीनों के तीनों उस पर और गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं, तुम वाइल्डनेस में नहीं जा सकते, तुम मर सकते हो वहां पर, तुम अभी लेवल 1 के हो और साथ में तुम्हारी क्लास क्रिएशन क्लास है। फिर जैंग बोलने लगता है कि अंकल वैंग आप मेरी चिंता मत करिए, पहले आप सिर्फ इस बात की चिंता करिए कि आप इन सारे मॉन्स्टरों को बाहर कैसे लेके जाएंगे। फिर उसके बाद अपना सीन चेंज होता है वाइल्डनेस में। वाइल्डनेस और कुछ नहीं, सिटी के बाहर का इलाका है। फिर एक स्टेशन पर जाकर ट्रेन रुकती है और ट्रेन के अंदर से आवाज आने लगती है कि हम वाइल्डनेस में आ गए हैं, जिसको भी यहाँ उतरना है सारे के सारे उतर जाओ। फिर अपना हीरो मस्त कपड़े ओढ़े हुए बाहर आ जाता है और फिर वो बाहर आके चारों तरफ
घूमने लगता है और चारों तरफ वो देखता है कि काफी सारे लोग हैं यहाँ पे। वो बेचारा एक सूखा ब्रेड खा रहा था और सोचने लगता है कि जब से मेरी अवेकनिंग हुई है, जब से मैं ज्यादा खाने लगा हूँ, ऊपर से मेरा खाना कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। मैं जब भी इसको खाता हूँ या और भी किसी चीज को खाता हूँ तो मेरी डिवाइवर की वैल्यू इतना कम बढ़ती है जितने की बढ़नी ही नहीं चाहिए, और उसकी वैल्यू दिखाते हैं वो 1 से इंक्रीज हो रही थी। और मदर ऑफ इंसेक्ट बोलने लगती है, मास्टर ये गंदा है, इसको फेंक दो। इतना सुनने के बाद वो एक स्कूल को बाहर निकालता है और बोलता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करता हूँ। और वो उस स्कूल को खोलने के बाद सोचने लगता है कि अंकल वेंग ने ये मुझे दिया, और वहाँ पे जितने इक्विपमेंट मिले थे ज्यादातर उन्होंने मुझे ही दे दिए, और साथ में उन्होंने मुझे एक स्टोरेज रिंग और ये वाला मैप दे दिया जब उन्होंने सुना कि मैं वाइल्डनेस में जा रहा हूँ। इससे मेरी काफी सारी मदद होगी। और वो अंकल वेंग की बातों को याद करने लगता है कि वाइल्डनेस में काफी सारे नेस्ट हैं मॉन्स्टर के। यहाँ पे लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मदद से वो एक जगह को इकट्ठा कर लेते हैं वो सारे मॉन्स्टर को। उस जगह वो इक्विपमेंट लगा है, उस वजह से वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर माइग्रेट करते रहते हैं। इससे तुम वहाँ जाके अपना लेवल आसानी से बढ़ा सकते हो। फिर वो बताता है कि फायरबर्ड को ढूंढना काफी आसान है क्योंकि वो कॉमन है, वो आसानी से ढूंढ ली जाती है। उसके बाद अंकल वेंग ने मुझे बताया था कि इस क्वेश्चन मार्क से दूर ही रहना क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर रहते हैं, तुम यहाँ पे खतरे में आ सकते हो। उसके बाद उन्होंने इस पॉइंट के बारे में बताया मुझको, तुम यहाँ जा सकते हो, यहाँ पे गोबलिन डंजन है, तुम जाओगे तो तुम्हारे लिए आसान होगा, तुम आसानी से उन सबको मार सकते हो और ये तुम्हारे लिए सूटेबल भी है। अभी तुम लेवल 1 के हो, उसके बाद तुम आगे बढ़ सकते हो। लेकिन जैंग ने सोचा नहीं अंकल वेंग ने क्या बोला। वो तो मैप के अंदर एक पॉइंट को ढूंढता है और बोलता है चलो इस पॉइंट को जल्द से जल्द ढूंढते हैं। उतने में ही पीछे से आवाज आती है स्टॉप। जैसे ही जैंग पीछे मुड़ के देखता है, एक लड़का उसके कंधे पर हाथ रखे हुए था और बोलता है कि तुमने मेरी आवाज सुनी नहीं, मैं कितनी देर से तुमको आवाज दे रहा हूँ, तुम ऐसा दिखा रहे हो जैसे कि तुमने मेरी आवाज को सुना ही नहीं। चलो मुझे बताओ कि तुमने यहाँ पे कोई गोल्डन हेयर वाली लड़की को देखा। ये सारी बातें वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में बोल रहा था। फिर अपने मेन कैरेक्टर को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलने लगता है पहली बात तो मैंने देखा नहीं, और दूसरी बात अपना मुंह संभाल के चलाया करो। और वो अपना पॉइजन उसके हाथ में छोड़ देता है और वो सोचने लगता है पॉइजन। वो लड़का सोचने लगता है ये तो पॉइजन है, ये कैसे, ये तो अभी एक बच्चा है, ये तो अभी तक 10th लेवल तक नहीं पहुंचा, इसने कैसे मुझे हार्म कर दिया, मैं तो लेवल 27 का मेन डिफेंस वॉरियर हूँ। जेंग वहां से जाते हुए बोलने लगता है कि जाके एक हीलर को ढूंढो और इस पॉइजन को क्योर करो, और साथ में अपने दिमाग का भी क्योर करना है, सबसे ज्यादा गंदगी तो वहां पड़ी है तुम्हारी। इतनी बेइज्जती होने के बाद वो लड़का बोलने लगता है तुम्हें जाने के लिए किसने बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जाओ फैमिली पे हाथ डालने की। जैसे ही जेंग बोलता है साओ फैमिली, इतने में ही वो लड़का अटैक कर देता है और चारों तरफ की सड़क टूट जाती है। वो बड़ी मुश्किल से उससे बचता है और सोचने लगता है कि ये जाओ फैमिली या क्लैन ये क्या है, और इसको देखो ये पागलों की तरह इधर उधर मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। और वो बोलने लगता है रुक जा ब्रैथ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिर जंग एक जगह जाके खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है अब कोई पॉइंट नहीं है इसको रोकने का, मदर ऑफ इंसेक्ट इससे थोड़ा संभाल के रहना। फिर वो अपने ब्लैक ऑरा को बाहर निकालने लगता है और मदर ऑफ इंसेक्ट बोलती है ठीक है मास्टर। फिर वो लड़का बोलता है कि तुम अपने इस ब्लैक ऑरा को मुझसे दूर रखो, मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ। उतने में ही पीछे से आवाज आती है जैन ताई क्या मैंने तुमसे बोला नहीं था तुम अपने प्रोफाइल को थोड़ा लो रखना। ये बात सुनते ही जेंग ताई बेचारा शौक में चला जाता है और वो उसके पीछे प्रकट हो जाता है और बोलने लगता है कि मैंने तुमसे बोला था कि तुम जाके उसको ढूंढो और कोई गलती मत करना, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो घबराते हुए बोलता है यंग मास्टर। वो बेचारा कुछ कह पाता उससे पहले ही उसका यंग मास्टर बोलने लगता है कितना बड़ा ट्रैश है तू, तू मेरे कभी किस काम आएगा कि नहीं आएगा। फिर वो उसके ठुड्डे के नीचे एक मुक्का मारता है और उसको वो गिरा देता है और बोलने लगता है कि तुम बस एक कुत्ते हो जो कि हमारे फैमिली के अंडर काम करते हो। अगली बार मैंने सुना कि तुमने जाओ फैमिली का नाम यूज करा है अपने लिए, तुम्हारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है जो कि तुम जाओ फैमिली का नाम यूज कर सको। फिर वो बेचारा जमीन पे बैठे बैठे बोलने लगता है सॉरी यंग मास्टर। ये सारी हरकतें करते हुए अपना जेंग भी देख रहा था और वो सोचने लगता है कि ये जेंग ताई कितना ताकतवर था और ये भी किसी का सर्वेंट है और ये किसी की बात सुनता है और इसका मास्टर
कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। मैंने तो इसकी प्रेजेंस को भी नोटिस नहीं करा, मुझे लगता है कि ये इससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। फिर वो जेंग की तरफ आते हुए बोलने लगता है कि मेरे कुत्ते को काटने की ज्यादा आदत है, प्लीज इसको माफ कर देना, मैं आपको कैसे कंपनसेशन करूं। फिर अपना जेंग बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। इतना सुनने के बाद वो बोलने लगता है कि तुम कितने इंटरेस्टिंग पर्सन हो, क्या तुम जा रहे हो वाइल्डरनेस में? अगर तुम वहां जा रहे हो तो तुम हमारे साथ आ सकते हो। अपने जेंग बोलता है नहीं, मैं अकेला जाना प्रेफर करूंगा, और वो वहां से चला जाता है। और वो वहां से जाते हुए देख रहा था और सोचने लगता है कि कितना इंटरेस्टिंग है डिवाइन लेवल के क्रिएशन क्लास के लड़के को देखना। और उसको जाता हुआ देख उसका नौकर बोलने लगता है कि यंग मास्टर, जो कि आपने मुझे टास्क दिया था वो पूरा नहीं हो पाया, अब बताओ मैं क्या करूं। इतने में ही उसको गुस्सा आ जाता है और उसको बोलता है तुम कोई काम नहीं कर सकते, मैंने पता लगा लिया कि वो लड़की कहाँ से गई है। वो सिटी वाइल्डरनेस के सबसे पास में है, हमको जाके बस सबसे पहला वाला पोस्ट स्टेशन को ढूंढना पड़ेगा, वो वहां जाके मिल जाएगी। और इतना याद रखना, उस लड़की को हमें स्टेशन तक पहुंचाना है, वो भी जिंदा। और वो वहां से जाने लगता है और बोलता है कि सारे लोगों को बुला लो वाइल्डनेस में जाने के लिए। और वो पीछे से बोलता है ठीक है मास्टर। फिर नरेटर आ जाता है और बोलने लगता है कि ह्यूमन बींग्स ने यहाँ पे डोमिनेट करा है, यहाँ पे प्लांट को उगाया, उन्होंने काउंटलेस सिटी बनाई। उनका डोमिनेंस तब तक चला जब तक ये डंजन और रिलम नहीं खुलने लगे। एक बार ये खुलने लगे थे उसके बाद ह्यूमन बींग का यहाँ कंट्रोल कम हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे आते ही जा रहे थे और इन्होंने काफी सारी सिटियों को तोड़ दिया। केवल उन लोगों में ही ताकत थी जो कि अवेक हुए थे, वो ही इनसे लड़ सकते थे। उन्होंने ही कुछ सिटी को बचा पाया, बाकी सारी की सारी सिटी टूट गई। और जो सिटी टूट गई उसको आज हम बोलते हैं वाइल्डरनेस। इसी के बीच में अपने जैंग को दिखाते हैं, वो सोच रहा था मेरे को लगता है कि मैं खो गया हूँ। और वो सोचता है कि ये गोबलिंग नेस्ट इधर ही था, मैं इसी डायरेक्शन में जा रहा था, सही था मैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं खो गया हूँ, अब रात भी होने वाली है। और उसके सिर पे बैठी हुई मदर ऑफ इंसेक्ट चूहे को खाते हुए बोलने लगती है कि मास्टर मुझे भूख लग रही है। फिर जेंग सोचने लगता है कि इस चूहे से तो इसका कुछ नहीं होने वाला, मुझे कोई बॉस को ढूंढना पड़ेगा और इसको खिलाना पड़ेगा, तभी मेरी डिवाइविंग वैल्यू बढ़ेगी और मैं ताकतवर बनूंगा। मुझे जल्द से जल्द कोई बॉस को ढूंढना पड़ेगा और मुझे अपनी लेवल को भी बढ़ाना पड़ेगा, जिससे मैं नाइट वॉच में जाके कुछ तो कर सकूं। इतने में ही बादल छा जाते हैं और वो सोचने लगता है कि ऑरा कलेक्ट हो रहा है, ऐसा लगता है कि आसपास कोई नेस्ट है। इतने में ही उसके सिर के ऊपर से कोई मकड़ी आ जाती है और अपना जैन तो पानी के मजे ले रहा था, उतने में ही उसको महसूस होता है कि कोई पीछे से आ रहा है और वो उसको आते हुए देख लेता है। और ये वाली मकड़ी कुछ ज्यादा ही बड़ी है इसके मुकाबले देखा जाए तो। फिर मदर ऑफ इंसेक्ट बोलने लगती है क्या मास्टर मैं आपकी हेल्प करूं? फिर जैंग बोलने लगता है नहीं, तुम मेरी हेल्प मत करो, ये बस साइज में ही बड़ा है लेकिन इसकी पावर नहीं है। फिर वो मकड़ी अपने पैरों से जैंग पे हमला करने लगती है। जैंग उससे बचता हुआ इधर उधर भागने लगता है और वो एक ऊंची छलांग लगाता है और अपनी मुट्ठी को बंद करता है और उसके सिर में जाके दे मारता है, उसी से वो मर जाती है। उतने में ही अपनी मदर ऑफ इंसेक्ट बोलने लगती है मास्टर उधर देखो, उधर काफी सारी है। फिर जैंग उधर देखता है और देखता है वहां पे काफी सारी मकड़ियां थी और उसको वो धीरे धीरे करके गिरने लगती हैं और वो सोचने लगता है चलो आखिरकार हमको एक नेस्ट तो मिला। फिर जैंग अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है कि ये मदर ऑफ इंसेक्ट, इन सबको तुम खा सकती हो, चलो अब इन सबसे लड़ा जाए। फिर वो बोलती है यस मास्टर, चलो लड़ते हैं। फिर जंग एक स्विंग लगाता है, सिर्फ एक सिंगल स्विंग से वो जितने भी सामने खड़े हुए थे उन सबको मार देता है और पीछे से मदर ऑफ इंसेक्ट उनको खाने में लगी हुई थी और वो सोचता है कि मेरे एक स्विंग की मदद से मैंने इन सबको कितनी आसानी से मार दिया और मेरे डिवाइवर की वैल्यू भी कितनी आसानी से बढ़ती जा रही है। और इधर जेंग ने अपनी तलवार के अंदर अपनी पॉइजन को मिक्स करके रखा था जिससे वो आसानी से उन सबको मार सके। जैसे ही वो सारे मरते हैं वो बोलने लगता है कि मदर ऑफ इंसेक्ट अब तुम इन सबको खा सकती हो। उतने में ही उन दोनों को कुछ महसूस होता है। मदर ऑफ इंसेक्ट बोलती है मास्टर उधर कुछ है। जैंग बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे बॉस है, तुम थोड़ा संभल के रहना। फिर वो अपनी ब्लैक ओरा को बाहर निकालता है और मदर ऑफ इंसेक्ट से बोलता है इसको ढूंढो ये कहाँ पे है। और जैसे ही वो अटैक करता है वहां से आवाज आती है आउच, और उसका मुंह बन जाता है और सोचता है कि ये मॉन्स्टर है कि लड़की। फिर थोड़ी देर बाद
बाद उस लड़की की आंख खुलती है, वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोलने लगती है कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे थी क्या थोड़ी देर पहले। उतने में उसके पास जैंग आ जाता है और बोलने लगता है तुम उठ गई। जैसे ही वो इसकी आवाज सुनती है, वो दूर हटते हुए बोलने लगती है कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते, मुझसे दूर रहो। फिर जैंग बोलने लगता है कि मैं भी एक अफ्रीकन हूँ, मैं भी यहाँ पे मॉन्स्टर को ही मारने आया हूँ वाइल्डरनेस में, मैं तुमको हर्ट नहीं करूंगा। इतना सुनने के बाद वो लड़की बोलने लगती है मुझे याद है तुम्ही ने मुझ पे अटैक करा था, मैंने तुम पे अटैक नहीं करा था। फिर वो हंसते हुए बोलने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुमको जानबूझ के नहीं मारा। इतना सुनने के बाद वो लड़की बोलने लगती तुम कितने रूड हो, किसी लड़की से ऐसे बात नहीं करते, क्या तुमको ऐसा लगता है मैं मॉन्स्टर हूँ? इधर तो मेरी तरफ देखो, मेरे दो कान है, दो आंखें हैं और नाक भी ठीक जगह है, तो तुमको कैसे लग रहा है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ? इधर जैन सोचने लगता है कि मैंने इस पर अटैक पूरी पावर से करा था, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। इतने में ही उस लड़की के रिंग में कुछ होने लगता है और वो अपनी पीठ दिखाते हुए उस रिंग को देखने लगती है। वहां पे कुछ टाइम दिखा रहे थे और वो सोचने लगती है कि मैंने यहाँ पे काफी सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर वो उसको बोलती है चलो मैं यहाँ से जाती हूँ। इधर जैन सोचने लगता है कि यह किसी से छुप रही है। जैसे ही वो वहां से जाने लगती है, उतने में जैन बोल देता है तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? ये बात सुन के वो घबरा जाती है और बोलने लगती है कि यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर आने वाले हैं और वो उनसे लड़ नहीं सकती, अभी मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ से जा रही हूँ, चलो मैं यहाँ से जाती हूँ। ये वाली एक्टिंग को देख के वो सोचने लगता है कि इसकी कितनी खराब एक्टिंग है। फिर वहां पे बारिश और तेज होने लगती है। जैंग सोचने लगता है कि मेरे लिए ही फायदा है, यहाँ जितनी बारिश होगी उतने ही सारे मॉन्स्टर इधर आएंगे और मैं उनको कलेक्ट करके अपने मदर ऑफ इंसेक्ट को डिवावर करा दूंगा, उससे हमारी ही वैल्यू बढ़ेगी। उतने में ही मदर ऑफ इंसेक्ट बोलती है मास्टर। उतने में ही उसको याद आता है कि यहाँ पे काफी सारे ऐसे अवेकन है, वो एक दूसरे को मारते रहते हैं क्योंकि उनको चाहिए, दूसरों से उनके इक्विपमेंट लेके उनको वो मार देते हैं। इससे बढ़िया मुझे यहाँ पे इस लड़की के साथ एक टीम बनानी पड़ेगी। वो बेचारा इतना सोच ही रहा था, उतने में ही मदर ऑफ इंसेक्ट बोलती है मास्टर वहां से काफी सारे आ रहे हैं। इतना सुनने के बाद वो सोचता है आ रहे हैं तो आने तो। जैसे ही वो सामने देखता है, वहां पे हजारों की तादाद में काफी सारी मकड़ियां आ जाती हैं और वो सोचने लगता है कि ये इतनी सारी यहाँ कैसे एक बार में आ गई। फिर वो सोचता है कि वो लड़के यहाँ से तो भाग गए, अब मुझे इन सबको देखना पड़ेगा। वैसे भी मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरे आसपास कोई अवेकनर नहीं है, तो पहले मैं इन पर फोकस करूंगा। फिर वो मदर ऑफ इंसेक्ट से बोलने लगता है कि तुम पॉइजन मिस्ट में चेंज हो जाओ। इतना सुनते ही वो बोलते ही यंग मास्टर। फिर वो अपने डैगर को बाहर निकाल लेता है। फिर वो उनके सामने जाके खड़ा हो जाता है और सोचता है आ जाओ मैं तुम पे अटैक करता हूँ। जैसे ही वो सामने से मॉन्स्टर अटैक करने लगते हैं, वो भी उनके चारों तरफ अटैक करने लगता है और सोचता है कि ये पहले से फास्ट हो गए हैं, ये पहले इतने फास्ट नहीं थे। और पीछे से कोई इस पे अटैक करता है और सोचता है स्नीक अटैक। जिसने स्नीक अटैक करा था उसको तो वो टुकड़ों में काट देता है और साथ में जिस पे खड़ा था उसको भी काट देता है और सोचने लगता है ये अलग है, इनके पास इतना दिमाग आया कहाँ से, ये सारे एक साथ कैसे काम कर रहे हैं? मुझे कोई ये मत बताना कि इसको कोई कंट्रोल कर रहा है। फिर सच में उनको कोई कंट्रोल ही कर रहा था, उनका बॉस। फिर वो सामने देखता है उन मकड़ियों से भी एक बड़ी मकड़ी उनको कंट्रोल कर रही थी और वो सोचने लगता है कि हजारों मकड़ियों को एक साथ कंट्रोल कर रही है, ये मेरे लिए फिक्र की बात है। इतने सारों में सेम दिमाग तो मैं आसानी से जीत नहीं सकता, पहले मुझे इस बॉस को ही मारना पड़ेगा तब जाके कुछ होगा। उतने में ही मदर ऑफ इंसेक्ट उसके कंधे पे आ जाती है और बोलती है ये भी इतना कठिन नहीं होगा, मैं देख लूंगी इन सबको मास्टर। फिर जैन सोचने लगता है क्या बोल रही हो तुम? फिर मदर ऑफ इंसेक्ट बोलने लगती है ये सारे मिलकर आपको चैलेंज कर रहे हैं। वो एक रोवर लगाती है जिसकी मदद से वहां पे जितनी भी सारी मकड़ियां थी और भी सारे इंसेक्ट थे वो सारे इधर उधर हो जाते हैं। फिर जैंग पूछने लगता है कि तुमने क्या करा? फिर वो बताने लगती है कि ये सारे है तो इंसेक्ट ही, मैं इनके साथ खेल सकती हूँ, मैं इनको इनके बॉस के दिमाग से बाहर निकाल सकती हूँ, उसने वैसा ही करा। इतना सुनने के बाद जैंग बोलने लगता है चलो ठीक है तुमने अच्छा काम करा, चलो चलते हैं इस बॉस को मारने के लिए। फिर मदर ऑफ इंसेक्ट बोलने लगती है जी मास्टर, और फिर वो वहां से उनकी तरफ अटैक करते हुए बोलने लगता है कि मदर ऑफ इंसेक्ट मेरे साथ ही रहना है, इन सबका दिमाग उस बॉस से जुड़ा हुआ नहीं है तो इनको
मारना कितना आसान होगा। फिर वो उनको गाजर मूली की तरह काटता हुआ और इनको कुछ ना समझता उनको काटता ही जा रहा था और सीधा बॉस के ऊपर आ जाता है और बोलने लगता है हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है और ये बॉस, और वो एक अटैक करता है सीधा और उस पे एक अटैक करता है और सोचने लगता है कि ये सबसे अच्छी वैल्यू मिलेगी मुझे डिवाइवर करने के लिए, और वो उस पे अटैक लैंड कर देता है। एक सिंगल अटैक से वो मर जाती है और सोचता है वो फाइनली मैंने आखिरकार इसको हरा ही दिया, अब मैं भी क्रिएट करूंगा इंसेक्ट स्वॉर्म को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।